हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे टेंस के बारे में। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के बारे में। ओके, टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब हम टेंस करेक्टली यूज करते हैं तो सेंटेंस सेंस बनाता है। तो टेंस क्या होता है? व्हाट इज टेंस? टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इट डिनोट्स द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या है कि एक्शन कब हुआ है, जो वर्ब है एक्शन वो कब हुआ है वो बताने के लिए हम टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्ले। प्ले is a verb. It denotes an action, है ना? So this action could have taken place some time back. हाँ? This action could be taking place now, यानी कि present. थोड़े टाइम पहले हुआ मतलब past हो गया. अगर अभी हो रहा है मतलब present. And it could also take place sometime in the future. ठीक है, आगे कभी हो सकता है तो that is the future tense. So these are all actions. This denotes the simple tenses of past, present and future. लेकिन देर आर अदर टेंसेस ऑल्सो जो आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और जो हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं लेकिन हम जानते नहीं कि वो क्या फॉर्म है। तो उसमें है पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, देन पास्ट परफेक्ट, फिर कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट। तो इन सबको हम धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं। ओके, तो पहले पास्ट टेंस देखते हैं। Let's look at the verb play using all the terms of the forms of the past tense. Past simple मतलब simple past. स्नेहा played with her friends all evening. इसमें हम सिर्फ verb में ed लगा रहे हैं तो this is past simple. The tense is past simple because the action is complete. ये जो action है played ये हो चुका है इसलिए इसे past simple कहते हैं। ओके, अभी है past perfect. स्नेहा हैड प्लेड विथ हर फ्रेंड्स बिफोर शी सैट डाउन टू स्टडी। इसका फॉर्मूला है हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब प्लस ईडी। ठीक है, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स। किस चीज के बारे में? किसी चीज के बारे में बताने के लिए जो किसी और चीज के पहले हुआ है। तो अभी ये यहाँ पर स्नेहा पढ़ने के लिए जब बैठी उसके पहले उसने खेला था। तो ऐसे सिचुएशन में हम हैड प्लेड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। देन पास्ट कंटिन्यूअस, स्नेहा वॉज प्लेइंग विथ अ फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। इधर है वॉज, वेयर प्लस वर्ब प्लस इंग। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रेफर्स टू ए कंटिन्यूइंग एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट। मतलब एक एक्शन जो हो रहा था पहले in the past। तो was playing, the action is not complete but it was happening sometime in the past। जो आप किसी चीज की वजह से आप उसको बता रहे हो कि जब वो खेल रही थी, so that she was still playing at that। जब टाइम की बात बता रहे हो तब वो अब खेल रही थी, उसका खेल खत्म नहीं हुआ था। तो that is past continuous। then past perfect continuous, स्नेहा had been playing with her friends when she fell। इसका फॉर्मूला है had been प्लस वर्ब प्लस ing। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू अनदर टाइम इन द पास्ट। ओके, पास्ट में शुरू हुआ और एक टाइम तक पास्ट में ही कंटिन्यू होता गया। तो ये इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? जैसे अनु लव्स चिप्स, द सन राइजेस एवरी मॉर्निंग। वर्ब प्लस एस, लव प्लस एस, राइस प्लस एस। तो वर्ब प्लस एस में हम प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज टू रेफर टू एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ और व्हेन इट हैपेंस रेगुलरली। जो एक्शन जो अभी हो रहा है या रेगुलरली होता है, जैसे सन हर सुबह उगता है ना। और अभी अनु का करंट एक्शन है कि वो शी लव्स चिप्स। ठीक है, तो इट इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव बीन टू दिस प्लेस बिफोर। अनु हैज टेकन ऑल हर मेडिसिन। अभी इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अनु हैज टेकन ऑल हर मेडिसिन दिस मॉर्निंग। ये याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट इज नॉट टाइम स्पेसिफिक। प्रेजेंट परफेक्ट कैन नॉट बी यूज्ड इफ यू आर बीइंग स्पेसिफिक अबाउट व्हेन इट हैपेंड। अगर आपको समय पता है तो यू विल नॉट यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अनु टुक हर मेडिसिन दिस मॉर्निंग या अनु has taken all her medicines। okay, तो इसका फॉर्मूला है has और have plus past participle। The present perfect tense refers to an action that occurred at an indefinite time in the past or an action that began in the past and continued to the present। एक action जो past में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो that kind of sentence के लिए we use the present perfect tense। You have to remember these formulas।
हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये फॉर्मूलाज याद रखोगे तो जब एग्जाम में आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट बोला तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रिया इज गोइंग फॉर अ वॉक इन द पार्क। आई एम ईटिंग एट माई फेवरेट रेस्टोरेंट। They are waiting at the airport with their luggage. Here the formula is, am और are plus verb plus ing. देखिए आपकी actions अभी continue हो रही है ना? So present continuous tense talks about an action that is happening now and may continue to happen into the future. जो अभी हो रहा है और आगे तक होता रहेगा थोड़े समय तक. तो then you use present continuous, but it's continuing. Okay. Then present perfect continuous. I have been going to the dentist every week for over a month now. She hasn't been concentrating on her English learning course. Has, have been plus verb plus ing इसका formula है. तो present perfect continuous क्या बताता है? It talks about something that started in the past and is continuing now. अभी continue हो रहा है. So that is present perfect continuous. Okay. Then we have future tense. Future simple. I am going to read at the library today. He will bring his dog along for the picnic. इसमें फॉर्मूला इज एम इज आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब। ओके, सिंपल फॉर्मूला है, या तो विल प्लस वर्ब, तो बट यूजुअली वी डोंट यूज विल प्लस वर्ब इन फॉर्मल राइटिंग, हम लोग सिर्फ एम इज आर गोइंग टू वर्ब यूज करते हैं। तो फ्यूचर सिंपल टेंस टॉक्स अबाउट एक्शंस दैट हैवंट हैपेंड येट, जो अभी तक एक्शन हुई नहीं है, आगे की बात कर रही है, तो उसके लिए हम ये फ्यूचर टेंस सिंपल यूज करते हैं। देन फ्यूचर परफेक्ट, द क्लास विल हैव एंडेड बाय द टाइम शी रीचेस हियर। I shall have had a good sleep by the time lunch is ready. तो इधर फॉर्मूला इज will और shall plus past participle. ठीक है, will और shall plus past participle. तो the future perfect tense talks about an action that will be completed between now and sometime in the future. अब और आगे किसी समय तक कुछ खत्म होने वाली बात को हम ये फॉर्मूले से भरते से कहते हैं future perfect. Then we have future continuous. I will be arriving at your office by 8 o'clock. देखो, arriving is something that shows some continuity. Peter will be joining me for coffee this afternoon. I shall be watching the game at Neelam's place. So here the formula is will plus be plus the present participle, यानी कि the verb plus ing. The future continuous tense is used for an action that is expected to occur in the future and be completed. आगे कभी होके फिर खत्म होने वाले के लिए हम future continuous use करते हैं. Then we have future perfect continuous. In 3 years, I will have been graduating from the class. In March, I will have been working at my company for 8 years. Will plus have plus been plus verbs present participle, यानी कि verb plus ing. So the future perfect continuous tense talks about actions that will continue up to some point in the future. आगे कोई समय तक ये चलता रहेगा. It's like going forward in time and looking back. आगे जाके पीछे देखने जैसे. It refers to events or actions that are currently unfinished but will be finished at some future time. It is most often used with a time expression. So with this we complete the tense. You go through this again and again because we have formulas here. सीधा फॉर्मूला आपके क्वेश्चन में आएगा तो फॉर्मूला लगा के आपको सेंटेंस चेंज कर सकते हो। ओके, स्टडी वेल, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। गॉड ब्लेस।